नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं। और इसको लेकर बड़ी चर्चा है कि अरे बॉस, ये क्या हो गया? केजरीवाल जी ने तो गजब ही कर दिया। वो इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो पब्लिक से चाहते हैं कि पब्लिक उनको लेकर अपना फैसला सुनाए। ऐसा कौन नेता करता है? ये तो क्रांतिकारी बात हो गई। लेकिन आपने केजरीवाल के इस्तीफा देने की खबर तो सुनी। इसके पीछे का असल खेल क्या है, गेम क्या है? आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर कोई क्रांतिकारी राजनीति कर रहे हैं या इसके पीछे एक बहुत बहुत सोची समझी रणनीति है। इस सारी बातों को आपको बताने से पहले जरा आपको आज की खबर बता देता हूं। केजरीवाल जी आज सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली की जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं आज से 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब एक सवाल तो लोगों के मन में ये आ रहा है कि भाई, इस्तीफा ही देना है तो 2 दिन के बाद क्यों दे रहे हैं? इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा ये देखिए कि उन्होंने ये भी कह दिया कि सिसोदिया भी पद नहीं लेंगे कोई, केजरीवाल भी इस्तीफा दे देंगे, पार्टी विधायक नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। अब ये बड़ी कमाल की बात वो कर रहे हैं। एक बार पहले उनका बयान सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, फिर इसकी एक एक बारीक बातें आपको समझाऊंगा, इसके पीछे की बारीक पॉलिटिक्स समझाऊंगा। पहले सुनिए केजरीवाल जी को। अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी उन्होंने। ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो ये अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे हैं कि जब तक जनता फैसला नहीं सुना देगी, मैं पब्लिक के बीच जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देगी कि केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठने लायक है या नहीं है, तब तक मैं इस कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। अब दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2 दिन का समय क्यों ले रहे हैं भाई? इस्तीफा देने में ऐसा क्या है कि 2 दिन लग रहा है? अभी बोलते कि लो मैंने इस्तीफा दे दिया। ये 2 दिन का खेल क्या है, इस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि उन्होंने कहा कि वो जेल के अंदर थे। उसके बाद उनके वकीलों ने उनको समझाया कि भाई ये केस तो लंबा चलेगा। किसी ने कहा 10 साल, किसी ने कहा 15 साल, किसी ने 20 साल। अब पहली बात तो ये मान रहे हैं कि केस अभी चलेगा। उनकी पूरी टीम ये माहौल बना रही थी कि केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना मतलब केजरीवाल जैसे निर्दोष साबित हो गए। अगर निर्दोष साबित ही हो गए तो फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल के केस चलने की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब अभी केस का फैसला नहीं आया है। तो माहौल किस बात का बना रहे थे? दूसरी बात कि ये केस लंबा चलेगा, ये क्या इनके वकीलों को अब समझ में आया? अगर इनके वकीलों को अब समझ में आया तो फिर तो इनके वकील जो हैं वो बहुत ही वाहियात वकील, इनको बदल लेने चाहिए वकील। लेकिन वो वाहियात वकील नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील इनकी पैरवी कर रहे हैं। तो उनको तो डे वन से पता है कि ये लंबा केस चलेगा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। इसमें कौन सी नई बात इनको पता चल गई कि रातों रात इनको लगा कि नहीं यार ये केस तो लंबा चलेगा, मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता।
जिस आदमी ने जेल के अंदर रहते हुए कुर्सी नहीं छोड़ी, वो व्यक्ति बाहर आके कुर्सी छोड़ने की बात क्यों कर रहा है? जिस आदमी ने जेल में रहते हुए कुर्सी नहीं छोड़ी, नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया, वो बाहर आकर नैतिकता की बातें क्यों कर रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और यही मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये नैतिकता की बात आ कहां से रही। क्योंकि अगर इस पूरे भाषण को आप देखेंगे तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ और बातें भी कही। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि वो भगत सिंह की किताब लेकर पहुंचे थे, तो एक अपने आप को भगत सिंह से जोड़ने का बहुत प्रयास करते हैं ताकि उनकी पॉलिटिक्स क्रांतिकारी दिखे। खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री कह भी दिया कि भगत सिंह के बाद 90-95 साल बाद आजाद भारत में एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया है। मतलब आप सोचिए कितनी विडंबना है इस देश की कि एक आदमी जिस पे करप्शन का आरोप लगा है, ठीक है आप छूट जाइए वो अलग बात है, तब आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो आदमी करप्ट है इसका आरोप लगा, वो अपने आप को क्रांतिकारी भगत सिंह से कंपेयर कर रहा है। मतलब गजब ही हो रखा है। माता सीता की तरह मेरी अग्नि परीक्षा हो रही है। गैर भाजपाई सीएम जेल जाएं तो इस्तीफा न दें और दिल्ली विधानसभा का चुनाव नवंबर में हो जाए, ये 4-5 बातें प्रमुख तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इसी मंच से कही है। अब मैं आपको जरा बताता हूं कि भाई इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि वो दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे? क्योंकि सशर्त जमानत में यह लिखा है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी फाइल साइन नहीं करेंगे। अब इसमें दिक्कत तो है, लेकिन खुद केजरीवाल के वकील कहते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कि फाइल साइन करने में अरविंद केजरीवाल को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि फाइलों पर वो साइन कर सकते हैं और इसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि वास्तव में वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करते भी नहीं है। वो केवल एकमात्र श्रेणी की फाइलों पर साइन करते हैं जिन्हें उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के आदेश ने यह अंतर किया था कि केजरीवाल उन सभी फाइलों पर साइन कर सकते हैं जो उपराज्यपाल के पास जाएगी और अन्य फाइलों पर मंत्री साइन करेंगे। तो ये कहना राजनीति है कि वो काम नहीं कर सकते, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल करके नहीं हटाया जाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी खुद कह रहे हैं कि वो काम कर सकते हैं। फिर दिक्कत कहां है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो लोगों के पास जाएंगे और मेमोरेंडम लेंगे। पब्लिक क्या सोच रही है? मेमोरेंडम तो आप ऑलरेडी ले चुके सर। मैं आपको याद दिलाता हूं, अरविंद केजरीवाल, शायद आप भूल गए हो या बताना ना चाह रहे हो, जब ये लोकसभा के चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इंडिया अलायंस को जिताइए, दिल्ली में जिताइए, दूसरी जगह जिताइए, और जैसे ही वो जीतेंगे, वो 5 तारीख को, 4 जून को नतीजे आएंगे और 5 जून को केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। यानी केजरीवाल का मैसेज क्लियर था कि आप अगर मुझे जिताएंगे तभी मैं जेल से बाहर आ सकता हूं। दिल्ली की जनता ने सातों की सातों सीटों पर केजरीवाल को हरा दिया। इसका मतलब मेमोरेंडम तो ऑलरेडी हो चुका है कि दिल्ली की जनता नहीं चाहती कि आप बाहर आए, दिल्ली की जनता चाहती कि आप जेल के अंदर रहें, वरना वो इंडिया अलायंस को जिताती, आप सातों सीट जीतते, आप बाहर आते, सरकार जो है वो इंडिया अलायंस की बनती। यानी पूरा देश और दिल्ली ये चाहता कि केजरीवाल जेल में रहे। भाई मेमोरेंडम तो यही है ना। फिर पंजाब में आपकी सीटें घट गई, इसका मतलब पंजाब भी चाहता है कि आप जेल में रहें। गुजरात में आपको सीटें नहीं आई, तो यानी देश तो अपना मेमोरेंडम ऑलरेडी दे चुका है। फिर केजरीवाल चाह क्या रहे हैं? अब जरा इस्तीफे की पेशकश को लेकर जो असली पॉलिटिकल गेम है उसको समझना शुरू कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को अभी अभी पता चला है कि उनका केस लंबा चलेगा, ये उनको पता था। मनीष सिसोदिया, जिन्हें इस्तीफा देने में कितने महीने लग गए, कितने महीने, सतेंद्र जैन, जिन्हें पद से हटाने में कितने महीने लग गए, केजरीवाल ने जेल से इस्तीफा नहीं दिया। वो व्यक्ति बाहर आकर अगर इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं तो ये केजरीवाल की राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि जब केजरीवाल जेल से बाहर 5 जून को नहीं आ पाए, दिल्ली की सातों सीटें गवा चुके थे, पंजाब में उनकी सीटें घट गई या नहीं आई, एक तरीके से कहिए उस तरह से जैसा वो सोचते थे, तो इसका सीधा मैसेज जेल में बैठे केजरीवाल को मिल चुका था कि उनकी छवि को डेंट लगा है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल, जो कि एक आप कहिए कि बहुत सोच समझ के राजनीति करते हैं, कम से कम राहुल गांधी से 10 कदम आगे चलते हैं, उन्होंने ये समझ लिया कि मेरे ऊपर जो अभी आरोप लग रहे हैं उसका मुझे नुकसान हो रहा है और दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, फरवरी तक चुनाव हो जाने, तो वो कह रहे हैं नवंबर में करा दीजिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल बाहर आकर ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी उस ऑलरेडी खराब हो चुकी इमेज को थोड़ा लीपापोती करना चाह रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो कुर्सी से नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं तो कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं।
इसलिए वो ये इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं, पॉलिटिकल ड्रामा है ये और कुछ नहीं। ये वो पहले भी कर चुके हैं और उन्हें दिखा था कि जब उन्होंने इस तरह से इस्तीफा दिया था और उसके बाद सरकार बनी थी उनकी दोबारा, तो उसमें उनको सीटें बढ़कर आई थी। इसलिए वो अपना वही पुराना तर्कश का तीर निकाल कर लाए हैं कि भैया मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा ताकि पब्लिक को ये जाए कि ये आदमी कुर्सी के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन फिर 2 दिन का समय क्यों ले रहे हैं? वो 2 दिन का समय इस बात के लिए ले रहे हैं ताकि वो 2 दिन में एक तो पूरा सारा माहौल पार्टी के अंदर सेट कर सके कि कैसे क्या होना, और दूसरा वो ये भी चेक कर लेना चाहते हैं कि ये जो उन्होंने पत्ता फेंका है ये गलत तो नहीं जा रहा। क्योंकि मुझे जेल जाने से बचाना है वाला हिसाब जो उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली रखा था 4 जून वाला, वो तो चला नहीं। तो अगर वो अभी चले गए, मान लीजिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनको ये तुरंत अभी इस्तीफा दिया और पता चला कि भाई पब्लिक को तो इससे फर्क नहीं पड़ा, पब्लिक खुश हो गई, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो उनको ये 2 दिन इसलिए चाहिए कि वो 2 दिन में ये देख सकें कि मैंने जो ये कार्ड फेंका है ये किस तरह से पब्लिक का रिएक्शन आता है। उनके जो लोग हैं वो जमीन से चीजों को भापेंगे कि इस पे पब्लिक का रिएक्शन क्या है। अगर पब्लिक को ढेले भर का फर्क नहीं पड़ रहा कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया और पब्लिक कह रही है या अच्छा किया इस्तीफा दिया, तो आप मान के चलिए 10% की गुंजाइश ये भी है कि सियासी ड्रामा होगा और विधायक और सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं मालिक आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इस्तीफा मत दीजिए, बीजेपी जीत की ये नैतिक जीत हो जाएगी वगैरह वगैरह, और इस्तीफे की बात वापस हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा भी ये मैसेज मिला कि भाई जमीन पर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखो केजरीवाल ने जो है वो छोड़ दिया कुर्सी, उसको फर्क नहीं पड़ा, तब ये फैसला 2 दिन बाद इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा और किसी एक व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा कि भाई तुम सुनो, ये तुम कुर्सी तुम्हारी और पीछे से चलाऊंगा मैं। और वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जो कि दिल्ली में इनकी पॉलिटिक्स को सेट करने के काम आ सके। तो इसलिए ये पूरा सियासी ड्रामा है अरविंद केजरीवाल का, मुझे तो और कुछ नहीं दिखता। क्योंकि अगर इनको वाकई इस्तीफा देना होता, दिल्ली वालों की चिंता होती, इस बात की चिंता होती कि भाई ये मेमोरेंडम मुझे हासिल करना है दिल्ली की जनता से, तो ये ऑलरेडी जो है इस्तीफा दे चुके होते और दिल्ली की जनता 4 जून को अपना मेमोरेंडम दे चुकी है, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी को देकर, पंजाब में इनकी सीटें इनको कम सीटें देकर। तो इसलिए मेमोरेंडम की कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की विधानसभा के चुनावों में अपनी जमीन खिसकती दिख रही है और इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें और इसीलिए वो ये मांग कर रहे हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाए, ताकि ये जो इस्तीफा देने का इफेक्ट है, वो इफेक्ट अगर कोई इमोशनल वेव चलती है और उनको फायदा मिलता है तो वो जल्द से जल्द उसको इनकैश करा सके। दूसरा, जिस व्यक्ति को बनाएंगे उसको कम से कम ज्यादा दिन कुर्सी ना देने, कहीं ऐसा ना हो कि ये बन जाए कि अरे यार ये तो केजरीवाल जी से अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे केजरीवाल जी अपनी पॉलिटिक्स में किसी को आगे बढ़ते देख नहीं सकते हैं। उनके आगे कोई आया नहीं, कुमार विश्वास से लेकर तमाम दूसरे नेता, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, तमाम लोग चले गए, लेकिन केजरीवाल कहीं नहीं गए क्योंकि उनको पता था मुझे ये कुर्सी पकड़ कर रखनी है, मुझे ये पार्टी पकड़ के रखनी है। तो ऐसा व्यक्ति किसी और को बना दे लंबे समय के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने यह पॉलिटिकल फैसला लिया है, 2 दिन का वक्त लिया है, 2 दिन में चेक होगा जमीन पे क्या असर जा रहा है और अपनी छवि को थोड़ा सुधारने का प्रयास करेंगे, दिल्ली के चुनाव में उतरेंगे और दिल्ली में जो जमीन खोई है इन्होंने उसे पाने का प्रयास करेंगे। सीधा सीधा हिसाब इतना सा है। इससे एक और बड़ी चीज ये होगी कि जो राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति बनी हुई है कि भाई ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, काम दिल्ली के रुक रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा जिसकी बीजेपी ने मांग की थी, वो राष्ट्रपति शासन लगने वाला विकल्प भी खत्म हो जाएगा, वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा और इनकी सरकार दिल्ली में चलती रहेगी। तो ये मोटा मोटा कैलकुलेशन करके उन्होंने कार्ड फेंक दिया, लेकिन कम से कम वो ये अपनी पॉलिटिक्स को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और काम कर रहे हैं, ये दिखता है। वरना राहुल गांधी की पॉलिटिक्स तो अलग ही मंगल ग्रह पर है। आपकी राय क्या है? अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए? आपका मेमोरेंडम, आपसे अगर ये मेमोरेंडम कराया जाए, आप क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इस्तीफे की पेशकश पर आपकी सोच क्या है ये भी बताइएगा। नमस्कार।